हिंदू धर्म में तुलसी का बड़ा ही महत्व है। अगर तुलसी नहीं है आंगन में तो आंगन को सूना माना जाता है। नहीं 5 एक ही तुलसी पर तुलसी ज़रूर रखी जाती है। इसी तुलसी के ऊपर आज हम आपसे बात करेंगे कि आखिर ठंडी में हम तुलसी को कैसे बचा कर रख सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ काफ़ी अच्छे से होंगे, काफ़ी खुश होंगे। आप सभी के लखनवी गार्डन में आज हम तुलसी का प्लांट के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मंजरी की। इसकी मंजरी ठंडी में आने लगती है, उनको समय समय पे निकालते रहिए। मंजरी का जैसे जैसे आप निकालते जाएंगे तुलसी में जान आती जाएगी और तुलसी घनी होती चली जाएगी। जैसे जैसे आप देखिए इसमें मंजरी आ रही है, समय समय पे तुलसी के पास जाइए और मंजरी को निकालते रहिए। मंजरी जैसे जैसे निकलती रहेगी तुलसी अपने आप अपना खूबसूरत रूप लेना शुरू कर देगी। अब हम बात करते हैं तुलसी को कैसी जगह पे रखें। ठंडी का समय है, ओस पड़ता है, रात पे कोहरा पड़ता है और ओस के साथ आप देखेंगे तुलसी कुछ दिन में छोटी छोटी पत्तियां हो जाती हैं, इन्हें ठंडी लग जाती है और धीरे धीरे तुलसी हमारी समय के साथ सूखने लगती है। तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा पेड़ों की आड़ में रखना है, दीवार की आड़ में रखना है। इस तरह से रखना है कि खूब सारे पेड़ पौधे लगे हों, उनके बीच में आप तुलसी को रख दीजिए। इस तरीके से तुलसी हमारी बची रहेगी। या तो फिर कोई बड़ा सा पेड़ हो उसके नीचे भी आप तुलसी को रख सकते हैं। तुलसी को आप ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हैं या किसी पन्नी की सहायता से, बड़ी सी पन्नी हो उनकी छांव देके इनको रख सकते हैं, जिससे इनकी ऊपर ओस की बूंदें ना गिरें। ओस की बूंदें जैसे जैसे गिरती हैं ठंडी में रात के समय में, उसी समय हमारी तुलसी छोटी छोटी पत्तियों का रूप ले लेती है और वो सूखने लगती है। मंजरी का ध्यान देना है, ओस का ध्यान देना है। जो रात में हमारी देखते हैं बहुत लोग कपड़ा रख देते हैं, लाल कपड़े से तुलसी को ढक देते हैं, लेकिन जब आप सुबह जाएंगे तो देखिए कपड़ा गीला गीला होता है, तो उससे भी तुलसी को ठंडी लगी रहती है। तो इस बात का ध्यान रखना है। तुलसी को दीवार की आड़ पे या तो रख दीजिए या तो बड़े से पेड़ के नीचे रख दीजिए या फिर कोई पन्नी की सहायता या ग्रीन नेट के नीचे रखिए। इन सब बातों का ध्यान रखना है। अगर हम तुलसी को किसी कपड़े की सहायता से उसको ढक देते हैं तो भी हमारी तुलसी को काफ़ी समय तक ठंडी बनी रहती है, और अगर हवा चल गई तो तुलसी हमारी और ठंडी लगने लगती है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि तुलसी को हमें कैसे संभाल के रखना है। तुलसी को जब हम ऊपर से तोड़ें तो इस बात का ध्यान रखना है कि ऊपर की मंजरी को ही हमें, पत्तियों को ही हमें निकालना है। मंजरी तो हम निकालेंगे, लेकिन जब हमें काढ़ा बनाना होता है तो हमें भी इसी तरीके से तुलसी को निकालना है। जितना ज़्यादा आप तुलसी का ख्याल रखेंगे, तुलसी आपके घर आंगन में काफ़ी ज़्यादा संख्या में हरी भरी बनी रहेगी। अब हम बात करते हैं धूप का। धूप बहुत ज़्यादा अच्छी निकली हो तो तुलसी को धूप में रख दीजिए। ऐसी जगह पे रखिए तुलसी को भरपूर धूप मिल सके। गुड़ाई की बात करते हैं तो चलिए साथ में हम इसकी भी बात कर लेते हैं। तुलसी को गुड़ाई उस समय करिए जिस समय धूप निकली हो। अच्छे से उसकी गुड़ाई कर देनी है, जिससे कि गुड़ाई करने के साथ तुलसी में ऑक्सीजन काफ़ी अच्छे से चला जाए। अब ऑक्सीजन भी चला गया, गुड़ाई भी कर दिया। अब हम बात करते हैं इनको खाना कैसा दें। तो तुलसी को सबसे बढ़िया है आप सरसों की खली दे सकते हैं। सरसों की खली सबसे बढ़िया है। हम तो यही कहेंगे कि तुलसी में केमिकल जैसा कोई भी पदार्थ नहीं डालें। जितना अच्छा है आप घर का बना हुआ होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। आप गमले में भी तुलसी लगाएंगे काफ़ी अच्छे से लगेगी, ज़मीन पे भी लगाएंगे तो वो तुलसी काफ़ी अच्छे से चलेगी। बस इसी बात का ध्यान रखना है कि हमें ठंडी में तुलसी को कैसे बचा के रखना है। नल का ताज़ा पानी आप दे सकते हैं। टंकी का रात का पानी बिल्कुल भी हमें तुलसी को नहीं देना है। ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी देंगे तो भी हमारी तुलसी को नुकसान ही पहुंचाएगा। ताज़ा पानी
कोशिश करिए अगर धूप निकली हो तो धूप में थोड़ा देर उस पानी को रख दीजिए, उसके बाद आप तुलसी को दे दीजिए। इस तरीके से भी कर सकते हैं, या हल्का सा गुनगुना पानी, बिल्कुल देखिए कि वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है, उस पानी को भी आप तुलसी को दे सकते हैं। हल्दी का पानी दे सकते हैं, एलोवेरा का छिड़काव कर सकते हैं, पानी दे सकते हैं। नीम ऑयल का स्प्रे भी आप इनमें छिड़काव करते रहिए, देखिए हेल्दी बनी रहेगी आपकी तुलसी। ख़ास करके अगर हम इन सब बातों का समय पर ध्यान रखेंगे, ख़ास करके ठंडी के समय पे, तो हमारी तुलसी हरी भरी बनी रहेगी। केमिकल का यूज़ बिल्कुल भी तुलसी पे नहीं करना है, क्योंकि हम तुलसी का खुद के लिए भी यूज़ करते हैं, और जिस चीज़ को हम खाते हैं पीते हैं उसके लिए हमें केमिकल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर हम गमले में तुलसी को लगाए हैं तो तुलसी का ड्रेनेज होल कैसा है, विशेष तौर पे इस बात का हमें ध्यान रखना है। अगर हम ऊपर से पानी डाल रहे हैं और आसानी से पानी नहीं निकल रहा है, ड्रेनेज होल बंद है, तो हमारी तुलसी ख़राब हो जाएगी और हमें पता भी नहीं चलेगा, ख़ास करके ठंडी में। तो ठंडी में विशेष तौर पर इस बात का हमें ध्यान रखना है, उसका ड्रेनेज होल कैसा है, बीच बीच में हमें उसे चेक करते रहना है। इस बात का ध्यान रखना है कि हवा तुलसी को कैसे पड़ रही है। पूरब पश्चिम की जो ठंडी ठंडी हवा होती है उनसे भी हमें इन्हें बचाना है। फिर से हम बता रहे हैं, दीवार की ऐसी आड़ में रखना है जहां हमारी तुलसी सेफ रह सके। जब हम दीवार की आड़ में रखते हैं तो तुलसी हमारी बची रहती है, लेकिन दीवार से बिल्कुल चिपका के बिल्कुल भी नहीं रखना है। तुलसी के पास एक दीपक जरूर जला के रखिए। इस बात का ध्यान रखिए कि दीपक सिर्फ तुलसी के पास हमें पूजा के लिए ही नहीं रखते हैं, उस दीपक से हमारी तुलसी भी बची रहती है। उसकी जो गर्मी होती है वो तुलसी को हमारे बचा के रखती है। एलोवेरा, नीम स्प्रे तुलसी को बीच बीच में करते रहिए। जब भी समय मिले आप इन पे एलोवेरा का छिड़काव करते रहिए, नीम ऑयल का छिड़काव करते रहिए। सबसे बेस्ट है अगर आपके घर के पास नीम का पेड़ लगा है तो वो ताज़ा ताज़ा पानी भी आप तुलसी के ऊपर उसका छिड़काव कर सकते हैं, उसका पानी दे सकते हैं। आपकी तुलसी इतनी हेल्दी बनी रहेगी, आपको विश्वास भी नहीं होगा कि ये ठंडी की तुलसी है। उसकी पत्तियाँ भी हेल्दी रहेंगी और उनकी पत्तियाँ जो छोटी हो जाती हैं, मुरझा जाती हैं, वो कुछ भी नहीं होगा। तुलसी हमारी ऐसी एक वक्त हो जाती है ठंडी में, ओस से, ठंडी से, पाला से, कि वो तुलसी बिल्कुल सूखने लगती है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है तुलसी के ऊपर एको पत्तियाँ आपको नहीं दिखेंगी। शुरुआत में वो छोटी होना शुरू करती हैं और फिर धीरे धीरे वो सूख जाती हैं, लेकिन सूखती वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो सूख गई, ख़राब हो गई। लेकिन जैसे जैसे गर्मी आता है वैसे वैसे वो तुलसियाँ अपने आप हरी भरी होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन ठंड के समय में आपको ऐसा लगेगा कि तुलसी हमारी सूख गई है, तो उनको इस तरीके से हम बचा के रख सकते हैं। महीने में एक बार गोबर की खाद भी दे सकते हैं, बस थोड़ी सी मात्रा में, ज़्यादा वो भी नहीं देना है। जल्दी ही मिलते हैं, आप सबके सामने कुछ नया लेके आते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।